हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के। और हम लोग वास्तविक गहराई आभासी गहराई वाले न्यूमेरिकल तक पहुंच चुके हैं। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का ही अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जो बोर्ड पे ऑलरेडी नोट है। तो आप लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में मैं भी पढ़ती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन में दिया गया है कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। कोई टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा है? जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी सुई, यानी कि कोई टैंक है ऐसे और जो पानी से भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक? 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। ठीक है। उसके बाद कहा है किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोई सूक्ष्मदर्शी है, कोई सूक्ष्मदर्शी रखी गई है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर, यहाँ बीकर की तली पर कोई सुई पड़ी हुई है। ये कोई बीकर है जिसमें 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे इसकी तली पर कोई सुई पड़ी हुई है, कोई निडल पड़ी हुई है। और इस निडल को ऊपर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी जो आभासी गहराई है वो आती है 9.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी आभासी गहराई ये यहाँ पे है तो ये कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। और कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी ये दिया है, और कितनी ऊपर उठी दिखाई देगी वो दिया है 9.4 सेंटीमीटर। आभासी गहराई दी है 9.4 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा जल का अपवर्तनांक क्या है। जल का अपवर्तनांक क्या है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन को करें। सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिखें। वास्तविक ऊंचाई दे दी गई 12.5 सेंटीमीटर, ये जल की ऊंचाई दी है, यानी कि ये वास्तविक ऊंचाई दी गई है। वास्तविक ऊंचाई बराबर दिया 12.5 सेंटीमीटर। वास्तविक ऊंचाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर। और आभासी गहराई कितनी दी है? आभासी गहराई दी है कितनी? 9.4 सेंटीमीटर। तो उसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में अब दिया नहीं गया, पूछा है क्या? जल का अपवर्तनांक निकालिए। जल का अपवर्तनांक निकालना पूछा गया है। क्या निकालना है? जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो जल का अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होगा? इधर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जल का अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। जल का अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई दी है 12.5 और आभासी ऊंचाई दी है 9.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे और भाग दे देंगे। 94 का 125 में भाग देंगे, डिवाइड करवाइए, कितना आएगा? देखिए आएगा 1.33। डिवाइड करवा दीजिए। डिवाइड कराने पे जो आ जाए वही जल का अपवर्तनांक। डिवाइड कराने पे आएगा 1.33। जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव को प्रतिस्थापित करने पर, यानी अब जल नहीं लिया गया, जल के स्थान पर कोई दूसरा द्रव ले लिया गया जिसका अपवर्तनांक दिया है 1.63, यानी अन्य द्रव का अपवर्तनांक दिया है कितना? अन्य द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.63।
उसके बाद कहा सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। अब जैसे हमने जल को हटा के और कोई द्रव भर दिया तो उसका अपवर्तनांक बदल गया दूसरे द्रव का। जैसे ही अपवर्तनांक बदलेगा तो उसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भी बदल जाएगी। सुई को पुनः फोकसित करने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी को कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यानी कि हमको सुई का विस्थापन ज्ञात करना है। सुई का विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, वास्तविक ऊंचाई निकालें, आभासी ऊंचाई निकालें, आभासी ऊंचाई निकालें, वास्तविक ऊंचाई निकालें। अन्य द्रव का अपवर्तनांक दे दिया गया है तो हम अन्य द्रव के अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे NL बराबर वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। अन्य द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है 1.63 और क्वेश्चन में कहा जितने ऊंचाई तक जल था उतने ही ऊंचाई तक दूसरा द्रव भरा गया, यानी वास्तविक ऊंचाई तो बराबर रहेगी, वास्तविक ऊंचाई 12.5 ही रहेगी, लेकिन आभासी ऊंचाई बदल जाएगी, वही यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आभासी ऊंचाई निकालेंगे। ये कैपिटल H है और ये स्मॉल h है, तो स्मॉल h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल H अपान NL। कैपिटल H की वैल्यू रख दें 12.5 बटे NL का मान रख दें 1.63। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर एक। इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 7.7 कुछ आएगा। इसका जब हम आगे डिवाइड कराएंगे 3 का 1250 में डिवाइड कराइए कितना आएगा, देखिए 7.7 समथिंग कुछ आएगा। डिवाइड कराइए, जो डिवाइड कराने पे आ जाए वही इसका, वही स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी, वही आभासी गहराई आ जाएगी। उसके बाद आभासी गहराई निकालने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यानी कि हमको सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन निकालना है। सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन आपको याद है x से इंडिकेट किया गया था। विस्थापन बराबर फॉर्मूला होता है वास्तविक ऊंचाई माइनस आभासी ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई माइनस आभासी ऊंचाई। तो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ पे हम कैपिटल H का मान क्या रखेंगे, जो पहले वाले के लिए आभासी गहराई है वो दूसरे द्रव के लिए वास्तविक गहराई हो जाएगी। जो पहले वाले के लिए आभासी गहराई थी 9.4 वो दूसरे द्रव के लिए वास्तविक गहराई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम H की वैल्यू रखेंगे 9.4 और इसके दूसरे द्रव के लिए आभासी गहराई निकाली हमने 7.7। जब हमने जल के स्थान पे दूसरा द्रव भर दिया तो उसके लिए जो जल की आभासी गहराई थी वो इसकी वास्तविक गहराई हो जाएगी, कैपिटल H हो जाएगा। और आभासी गहराई क्या होगा वो हमने खुद ही निकाल लिया, 7.7 सेंटीमीटर निकाल लिया। दोनों को माइनस कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 1.7। दोनों को माइनस कर दिया तो आ गया कितना, 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि सूक्ष्मदर्शी को 1.7 सेंटीमीटर विस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आया आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन में वास्तविक ऊंचाई दी थी, क्वेश्चन में वास्तविक ऊंचाई दिया गया था, यानी कि कहा था बीकर में जल भरा गया 12.5 सेंटीमीटर तक, यही इसकी वास्तविक ऊंचाई होगी। और जल के लिए आभासी गहराई दी थी सुई की 9.4 सेंटीमीटर और जल का अपवर्तनांक निकालना था। सबसे पहले क्या निकालना था, जल का अपवर्तनांक निकालना था। अपवर्तनांक हमने निकाला कैसे, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई से, तो जल का अपवर्तनांक आ गया 1.33। जल का अपवर्तनांक निकालने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि अब हम जल की जगह कोई दूसरा द्रव भर देते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.63 है। उसका अपवर्तनांक दे दिया गया और कहा है उतनी ही ऊंचाई तक भरा जाता है जितनी ऊंचाई तक जल था, यानी कि उसकी वास्तविक ऊंचाई उतनी ही रहेगी, 12.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो वहाँ से अपवर्तनांक दिया है, वास्तविक ऊंचाई दी है, तो हम आभासी गहराई निकाल लें। वही हमने यहाँ पे किया। अन्य द्रव का अपवर्तनांक दिया गया था 1.63, तो वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई, वही फॉर्मूले का यूज करके हमने आभासी ऊंचाई स्मॉल h का मान निकाल लिया। 1250 बटे 163 करके भाग दे दिया, आ गया 7.7 सेंटीमीटर। आभासी ऊंचाई निकालने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना पड़ेगा।
सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना पड़ेगा, यानी सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन निकालना है। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन निकालेंगे तो याद रखेंगे जो वास्तविक ऊंचाई है वो जल की आभासी ऊंचाई रहेगी। जल की आभासी ऊंचाई कितनी थी? 9.4 सेंटीमीटर। जल की आभासी ऊंचाई दी गई थी 9.4। तो जो जल की आभासी ऊंचाई है वो अन्य द्रव के लिए वास्तविक ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे 9.4 और आभासी गहराई हमने निकाल ली, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। बात समझ में आई? केवल आपको यही फॉर्मूला लगाना है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा? विस्थापन बराबर वास्तविक ऊंचाई माइनस आभासी ऊंचाई। इन्हीं दोनों फार्मूले से न्यूमेरिकल करने हैं। बस कैसे करने हैं, कहाँ पे कौन सा लगाना है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन में खुद ही दिया जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई?